तो बच्चों, इससे पहले वाले वीडियोस में हमने हमारी टेक्स्ट बुक फ्लेमिंगो का चैप्टर फर्स्ट द लास्ट लेसन स्टार्ट किया था और हमने इसके कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। ये वीडियो हमारे इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है। आज हम चैप्टर कंप्लीट करेंगे और बचे हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें जो दिया हुआ है बच्चों वो है द पीपल इन द स्टोरी सडनली रियलाइज हाउ प्रेशियस देयर लैंग्वेज इज टू देम, व्हाट शोज यू दिस, व्हाई डज दिस हैपन। तो बच्चों, हमें सबसे पहले एक स्टेटमेंट दिया गया है। हमसे कहा गया है कि इस स्टोरी में जो पीपल थे, पीपल कहते हैं बच्चों कैरेक्टर, यानी इस स्टोरी में जो कैरेक्टर हैं, चाहे वो स्कूल के बच्चे हैं, चाहे एम हेमल हैं टीचर, चाहे गांव से आए हुए व्यक्ति हैं, तो जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो सभी क्या करते हैं, सडनली अचानक रियलाइज़ महसूस करते हैं हाउ प्रेशियस देयर लैंग्वेज इज़ टू देम, वो महसूस करते हैं कि उनकी स्वयं की भाषा उनके लिए कितनी प्रेशियस होती है, यानी कितनी कीमती, कितनी अनमोल होती है। व्हाट शोज़ यू दिस, तो अब हमसे पूछा गया है कि ये होने पर आपको क्या लगता है, आप क्या समझते हैं। वाई डज दिस हैपन, और सेकेंड क्वेश्चन कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों लोगों की भावनाएं अपनी भाषा के लिए बदल गई। तो देखते हैं बच्चों आंसर। द पीपल इन द स्टोरी रियलाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ देयर लैंग्वेज, तो स्टोरी में जो कैरेक्टर हैं वो अपनी भाषा की इम्पोर्टेंस समझते हैं। कब, एम हेमल सेड, जब एम हेमल उनसे कहते हैं, क्या कहते हैं, टू नो एंड होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज। एम हेमल कहते हैं कि अपनी भाषा को जानना, अपनी भाषा को समझना और अपनी भाषा पे होल्ड फास्ट, पकड़ बनाना, इज़ लाइक हैविंग अ की टू देयर प्रिजन। वो किस तरह होता है, जैसे कि आपके पास अपनी जेल की चाबी है। एम हेमल ने बच्चों कहा था ना कि जब तक आप अपनी भाषा से प्रेम करते हैं, अपनी भाषा को समझते हैं, अपनी भाषा के प्रति लगाव रखते हैं, तो आप अपनी गुलामी से जल्द ही आज़ाद हो सकते हैं, क्योंकि अपनी जेल की चाबी आपके स्वयं के पास है। तो ये जब एम हेमल ने कहा तो लोगों की भावनाएं बदल गई। उनको सच में महसूस हुआ कि उनकी भाषा, स्वयं की भाषा जो उनकी फ्रेंच थी, वो उनके लिए कितनी अनमोल थी। This shows that we should love, respect and guard our own language, culture, tradition and country। और ये चीज़ हमें क्या दिखाती है कि हमें हमारे मन में क्या क्या भावनाएं रखनी चाहिए। हमें लव, प्रेम करना चाहिए, रेस्पेक्ट, सम्मान करना चाहिए, एंड गार्ड, और हमें रक्षा करनी चाहिए। किसकी, आर लैंग्वेज, हमारे भाषा की, कल्चर, और भाषा का मतलब यहाँ पर है संस्कृति से, ट्रेडिशन, परंपरा से, एंड कंट्री, और अपने देश से, यानी अपनी भाषा के साथ साथ हमें हमारा जो हमारी कल्चर, हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं हैं, जो हमारा स्वयं का देश है, हमें उसके लिए भी हम अपने मन में प्रेम और सम्मान रखना चाहिए और उसकी हमेशा रक्षा करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। फ्रांस थिंक्स विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पीजन्स। तो बच्चों, हमने चैप्टर में पढ़ा था कि फ्रांस एक जगह सोचता है कि क्या वे का मतलब यहाँ पे जर्मनी के लोगों से था, तो क्या वे पीजन्स को भी बाध्य कर सकते हैं कि वे भी जर्मन में गाना गाएं। What could this mean? तो जब फ्रांस ने ऐसा सोचा तो इस बात का क्या मतलब हो सकता है। तो देखते हैं बच्चों क्या आंसर है इसका। फ्रांस थॉट मीन्स, तो फ्रांस के इस विचार का क्या मतलब है, डैट इट वॉज सो अनफेयर ऑफ जर्मनी, कि ये बहुत ही अनफेयर कहते हैं बच्चों अनुचित या गलत, तो ये बहुत ही गलत, बहुत ही अनुचित था जर्मनी के लिए टू इम्पोज अ फॉरेन लैंग्वेज। क्या गलत था, जर्मनी ने बच्चों एक ऑर्डर दिया कि क्या वहाँ पर अब से क्या नहीं होगा, फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी और जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। तो वहाँ के लोगों के लिए जर्मन भाषा क्या है, एक विदेशी भाषा है। तो फ्रांस कह रहा है कि जर्मनी ने जब एक विदेशी भाषा इम्पोज होता है बच्चों, ज़बरदस्ती लादना किसी के ऊपर, किसी की इच्छा के विरुद्ध किसी को बाध्य करना, तो जब जर्मन ने एक ऑर्डर दे दिया कि अब से जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाएगी, तो ऐसा ऑर्डर देके वहाँ के लोगों को एक विदेशी भाषा बोलने के लिए जो जर्मनी ने बाध्य कर दिया, ये बहुत ज़्यादा अनफेयर था, गलत था। और ऐसा क्यों था, बिकॉज मदर टंग इज़ वेरी नेचुरल थिंग। तो फ्रांस कह रहा है कि हर व्यक्ति की जो मदर टंग, मातृभाषा होती है, वो बहुत ही
प्राकृतिक होती है उसके लिए। यानी एक बच्चा जो होता है बचपन से ही अपनी स्वयं की मातृभाषा सुनता है आसपास, अपनी स्वयं की मातृभाषा बोलता है, तो वो मातृभाषा उससे छीन कर एक विदेशी भाषा उसके ऊपर थोपना बहुत ही गलत है। एज पिजन्स हैव देयर ऑन नेचुरल लैंग्वेज, तो वो कहता है कि जिस तरह से कबूतर हैं उनके भी अपनी स्वयं की एक प्राकृतिक भाषा है। एंड दे कान बी फोर्स टू सिंग इन जर्मन, और आप कबूतरों को बाध्य नहीं कर सकते कि वो अपनी भाषा तो छोड़ दें और अब से जर्मन भाषा में गाना गाएं। यानी फ्रांस कह रहा है जितने भी व्यक्ति होते हैं, पशु होते हैं, पक्षी होते हैं, सबकी एक भाषा होती है और कोई भी व्यक्ति बाहर से आके ऐसे नहीं कह सकता कि आप ये भाषा तो छोड़ दो और अब से ये भाषा बोलो, ये विदेशी भाषा बोलो। ऐसा जब ऑर्डर जर्मनी से आया वो ऑर्डर बहुत ही गलत और अनुचित था। और आगे फ्रांस की इस बात का और क्या मतलब है, बिसाइड्स, तो इसके अलावा दिस शोज़, इस बात से हमें और क्या पता चल रहा है कि यहाँ पर एक कंपैरिजन, एक तुलना की गई है बिटवीन द पीपल ऑफ एल्सेक एंड पिजन्स। किस किस के बीच, एक तरफ तो एल्सेक के लोग हैं और दूसरी तरफ कबूतर हैं, उन दोनों के बीच एक तुलना की गई है। और क्या थी तुलना, पिजन्स आर इंडिपेंडेंट, कि पिजन्स तो स्वतंत्र हैं, एंड फ्री टू स्पीक देयर लैंग्वेज, और अपनी नेचुरल लैंग्वेज बोलने के लिए आज़ाद हैं। बट दे, लेकिन वे कौन हैं, पीपल ऑफ एल्सेक, लेकिन अब से जो एल्सेक के नागरिक हैं, आर नाउ स्लेव, वो क्या हो चुके हैं, गुलाम हो चुके हैं। एंड हैव टू अडॉप्ट अ फॉरेन लैंग्वेज, और उन्हें अब क्या करना पड़ेगा, एक विदेशी भाषा को अपनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक हमें तुलना दी गई है कि पिजन्स तो फ्री हैं, स्वतंत्र हैं, वे अपनी नेचुरल लैंग्वेज बोल सकते हैं, लेकिन जो वहाँ के एल्सेक के लोग हैं अब से वो गुलाम हो चुके हैं और उन्हें अपनी स्वयं की भाषा छोड़कर एक विदेशी भाषा को अपनाना पड़ेगा। तो बच्चों ये थे हमारे क्वेश्चन आंसर्स। अब देखते हैं हम कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। नोटिस द अंडरलाइंड वर्ड्स इन दीज सेंटेंसेस एंड टिक द ऑप्शन दैट बेस्ट एक्सप्लेन्स देयर मीनिंग्स। तो हमें चैप्टर्स की ही कुछ स्टेटमेंट्स, कुछ लाइंस दी गई हैं, हमें उन्हें पढ़ के समझना है और दिए हुए ऑप्शंस में से जो बेस्ट सुटेबल ऑप्शन है हमें उस पर टिक करना है। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, What a thunderclap these words were to me, the words were। तो हमने चैप्टर में पढ़ा था कि जब वो फ्रांस को पता चलता है कि ये उसकी फ्रेंच का लास्ट लेसन है तो वो कहता है कि एम हेमल के शब्द बिल्कुल बिजली की कड़क की तरह उसे लगे। तो यहाँ पे थंडर क्लैप का क्या मतलब है, लाउड एंड क्लियर, कि एम हेमल के वर्ड्स जोर से बोले गए और क्लियरली स्पष्ट बोले गए शब्द थे। स्टार्टलिंग एंड अनएक्सपेक्टेड, स्टार्टलिंग कहते हैं बच्चों चौंकाने वाले, और अनएक्सपेक्टेड जिसकी उम्मीद ना की गई हो ऐसे शब्द थे। प्लेजेंट एंड वेलकम, या फिर स्वागत करने योग्य और खुशी कर देने वाले शब्द थे। तो वो शब्द फ्रांस को कैसे लगे थे, स्टार्टलिंग एंड अनएक्सपेक्टेड। तो फ्रांस बिल्कुल चौंक गया था और उसने कभी कल्पना, कभी उम्मीद नहीं की थी कि ऐसा भी कोई ऑर्डर आ सकता है। तो इसका आंसर है सेकेंड, स्टार्टलिंग एंड अनएक्सपेक्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when a people are enslaved as long as they hold fast to their language it is as if they had the key to their prison। तो एम हेमल ने कहा था ना कि जब तक व्यक्ति अपनी भाषा पे पकड़ बना के रखते हैं तब तक उनके पास अपनी प्रिजन की चाबी है। इट इज़ एज इफ़ दे हैव द की टू द प्रिजन एज लॉन्ग एज दे, तो उनके पास अपनी प्रिजन की चाबी कब तक है, हमारे ऑप्शंस हैं, डू नॉट लूज देयर लैंग्वेज, जब तक वो अपनी भाषा को खो ना देते, आर अटैच टू देयर लैंग्वेज, जब तक वो अपनी भाषा से जुड़े हुए हैं, जब तक उनके मन में अपनी भाषा के लिए लगाव है, क्विकली लर्न द कॉन्करर्स लैंग्वेज, या फिर जितनी जल्दी वो जिन लोगों ने उन पर अधिकार कर लिया है, गुलाम बना लिया है, उनकी भाषा को वो सीख जाते हैं। तो यहाँ पे होल्ड फास्ट का क्या मतलब था कि जब तक वो अपनी भाषा के लिए अटैच्ड है, जब तक उनके मन में अपनी भाषा के लिए लगाव है, जुड़ाव है, या फिर प्रेम और सम्मान है। तो इसका आंसर है बी, आर अटैच्ड टू देयर लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
डोंट गो सो फास्ट, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। तो हमने पढ़ा था बच्चों चैप्टर में, जो वहाँ पर एक लुहार थे वेक्टर, उन्होंने कहा था फ्रांस से कि इतनी जल्दी मत जाओ, स्कूल जाने के लिए तुम्हारे पास प्लेंटी ऑफ टाइम है। तो प्लेंटी ऑफ टाइम का यहाँ पे क्या मतलब है? वेरी लेट, तुम स्कूल बहुत लेट पहुँचोगे। टू अर्ली, बहुत जल्दी पहुंच जाओगे। अर्ली इनफ, या फिर पर्याप्त समय है जल्दी पहुंचने के लिए। तो यहाँ पर प्लेंटी ऑफ टाइम का मतलब है अर्ली इनफ, तुम पर्याप्त रूप से समय पर पहुंच जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल। तो फ्रांस कहता है ना, जब एम हैमल लास्ट में खड़े होते हैं अपनी चेयर से, तो फ्रांस कहता है कि मैंने एम हैमल को इतना टॉल कभी नहीं देखा। तो यहाँ पर टॉल का क्या मतलब है कि एम हैमल हैड गॉन फिजिकली टॉलर, क्या एम हैमल फिजिकली टॉल हो गए थे, यानी क्या उनकी हाइट बढ़ गई थी। सीम्ड वेरी कॉन्फिडेंट, वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट लग रहे थे, ग्रेट लग रहे थे। स्टूड ऑन द चेयर, या फिर वो चेयर पे खड़े हो गए थे। तो इसका आंसर है सेकंड, सीम्ड वेरी कॉन्फिडेंट, वो फ्रांस को उस दिन बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट, बहुत ज़्यादा ग्रेट लग रहे थे। तो बच्चों, इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए हैं। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए हैं। नेक्स्ट वीडियो में इस बुक का हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।